Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, last time we were discussing chapter number 5, which was rotational and circular motions. और lecture number 1 में we had discussed number 1 angular displacement, और फिर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एसआई सिस्टम विच वाज रेडियन, और फिर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट किया था इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा, और फिर हमने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा था इफ़ यू रिमेंबर एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, और ये हमने डिसाइड किया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, नाउ नंबर 2 जो एंगुलर पैरामीटर है, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी द पैरामीटर्स ऑफ एंगुलर मोशन, पैरामीटर ऑफ सर्कुलर या रोटेशनल मोशन इन दिस चैप्टर. तो नंबर 1 पैरामीटर क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पैरामीटर नंबर 2 विच इज़ एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी मीन्स the time rate of change of angular displacement. The time rate of change of angular displacement is called angular velocity. हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने ये डिसाइड किया था कि we will study this chapter by alhamdulillah, we will study this chapter by comparison method. Is it? तो इस चैप्टर को चैप्टर 3 के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे. देखिए, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. So the time rate of change of angular displacement is called angular velocity. अब मसलन देखें, अगर स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी स्लो जा रही है तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में पर यूनिट टाइम कम चेंज आ रहा है. लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो कम है, तो बॉडी स्लो जा रही है, लीनियर वेलोसिटी कम है. बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस. अगर एक बॉडी सर्कल में स्लो जा रही है तो स्लो का मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है पर यूनिट टाइम पर सेकंड वो कम आ रहा है, तो बॉडी स्लो जा रही है. लेकिन देखिए, अगर पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, देखिए अगर बॉडी आहिस्ता तेज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है. तो वी से द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. इज इट? सो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस. देखें, एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and this could be written as delta theta divided by delta t. देखिए, कंपैरिजन करते हैं. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी. सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. अब मसलन देखिए, अगर एक बॉडी सर्कल में जा रही है और वो स्टॉप करती है, 1 सेकंड के बाद द बॉडी इज़ हेयर, 2 सेकंड के बाद द बॉडी इज़ हेयर, 3 सेकंड के बाद द बॉडी इज़ हेयर, तो इसका मतलब है थीटा डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी इज 0. लेकिन अगर बॉडी सर्कल में जा रही है तो इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन विथ टाइम. सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी से देयर इज एंगुलर वेलोसिटी. अब अगर बॉडी सर्कल में तेज़ जा रही है तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ज़्यादा होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी. अगर स्लो जा रही है तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी कम, यानी एंगुलर वेलोसिटी कम. सो वी से द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement is called angular velocity.
इज इट? याद रखें एसआई सिस्टम में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन, जिसका सिंबल है RAD, ठीक है, और टाइम का है सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन एसआई सिस्टम। इसका दूसरा यूनिट है डिग्री पर सेकंड, ठीक है, डिग्री पर सेकंड। और तीसरा यूनिट इसका है रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन याद रखिए एसआई सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि रेडियन इज द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात आप याद रखें, हम कंपैरिजन करते हैं। देखें, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है। याद रखिए लीनियर वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन है, क्योंकि दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब आप इस वेक्टर को इस स्केलर से डिवाइड करें, यू आर गेटिंग बैक अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, इसे हम लीनियर वेलोसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली लाइक दिस, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका जो डायरेक्शन है it will be along the direction of angular displacement, is it? So we can say that देखें, अगर एक बॉडी सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो याद रखें थीटा इज अपवर्ड, और याद रखिए ओमेगा विल ऑल्सो बी अपवर्ड। देखिए, कंपैरिजन करते हैं। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सो इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शाबाश। एग्जैक्टली लाइक दिस, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि थीटा विल बी डाउनवर्ड। याद रखिए ओमेगा विल ऑल्सो बी डाउनवर्ड। तो प्लीज़ रिमेंबर, चूंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब आप इस वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो ये स्केलर इस वेक्टर के डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। अच्छा, याद रखें जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल लीनियर वेलोसिटी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो इसी तरह यहाँ पर भी नंबर 1 है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। नंबर 2 है वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी, और नंबर 3 है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंड नंबर 4 है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब आप देखिए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है? वी से इफ अ बॉडी कवर्स यूनिफॉर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, यानी इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इट्स वेरी सिंपल है। अगर एक बॉडी सर्कल में जा रही है एंड सपोज पहले सेकंड में अगर बॉडी ए से बी तक आ जाती है तो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। दूसरे सेकंड में भी सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
तीसरे सेकंड में भी सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चौथे सेकंड में भी सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वी से एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है इफ अ बॉडी covers equal angular displacements in equal intervals of time, the angular velocity is said to be uniform. For example, अगर बॉडी A से B तक 8 सेकंड में आ जाती है तो आप देखें इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। B से C तक सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, C से D तक सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर आप देखिए E तक सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि अगर एक बॉडी सर्कल में जा रही है, न तेज़ हो रही है न स्लो, न तेज़ न स्लो, तो बस वी से इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दिस इज यूनिफॉर्म। वेरिएबल का क्या मतलब है? इफ अ बॉडी डजंट कवर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल लाइक दिस है, लेट अस सपोज पहले सेकंड में बॉडी ए से बी तक आ जाती है, तो पहले सेकंड में बॉडी ने देखी इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, दूसरे में अगर देखिए ज़्यादा कवर करती है, तीसरे में और ज़्यादा, लेट अस सपोज फिर और कम, फिर और कम, फिर और ज़्यादा। यानी अगर एक बॉडी सर्कल में जा रही है और कभी तेज़ हो रही है कभी स्लो हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दिस इज वेरिएबल। सो वी से इफ अ बॉडी doesn't cover equal angular displacements in equal intervals of time, its velocity या angular velocity will be variable. Average angular velocity का क्या मतलब है? याद रखिए average angular velocity is represented like this. This is the symbol for average angular velocity. देखिए this is the symbol for average. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर आप टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करें तो यू विल गेट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल है, पहले सेकंड में देखें इस बॉडी ने कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, दूसरे में ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम। तो आप ऐसा करें, इस टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करो, टोटल टाइम से डिवाइड करें, तो यू विल गेट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि टोटल लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करो, यू आर गेटिंग एवरेज लीनियर वेलोसिटी। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड करें यू विल गेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है, या एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है? इट इज डिफाइंड एज लाइक दिस, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा t। याद रखें ये हमने चैप्टर नंबर देखें इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी। हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, लीनियर लफ्ज़ की जगह एंगुलर लिखते हैं। तो एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है? It is the ratio of the angular displacement to the time taken by the body when the time interval is extremely small, extremely short. It is the ratio of the angular displacement to the time taken by the body when the time interval is extremely short. For example, अगर A से बॉडी B तक 8 सेकंड में आ जाती है, अगर आप ऐसा करें कि इस टाइम से आप हाफ सेकंड दे दें तो देखिए ये बॉडी यहाँ से इधर आ जाएगी, और अगर आप ये टाइम और हाफ करें तो फिर आप देखिए यहाँ से इधर आ जाएगी, आप इसे और हाफ करें तो इधर आ जाएगी, आप इसे और कम करें तो इधर। इट मीन्स व्हेन द टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल
If it is very very small, तो it means the particle, the body is passing through this particular point. जब ये बॉडी इस particular point यानी point A से गुजर रही है, तो इस point A पर what is the angular velocity of the body? This is called instantaneous angular velocity. देखिए अगर आप टाइम को कम करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कम. सो व्हाट हैपन्स, देखें, इट मीन्स कि व्हेन द बॉडी इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हाट वाज द वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मीन्स it is the ratio of the angular displacement to the time taken by the body when the time interval is extremely short. It is the ratio of the angular displacement to the time taken by the body when the time interval is extremely short, yeah, small. So this velocity is called instantaneous angular velocity. Now we are going to relate angular velocity to linear velocity. के angular velocity को linear velocity के साथ relate करते हैं कि इनका आपस में क्या relation है. So this is an examination question. ये है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज. ये है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. यहाँ पर v का मतलब है लीनियर वेलोसिटी, r मीन्स रेडियस, और ओमेगा का मतलब है, याद रखिए दिस इज नॉट w, ओके, दिस इज ओमेगा. आप इस तरह गोल लेकर करें. ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. Now look at this very simple. If you remember last time हमने पढ़ा था S is equal to R theta. What is S is equal to R theta? It is a relation between linear and angular displacements. ठीक है, S का मतलब है linear displacement, theta means angular displacement, R means radius vector. So this is a relation between linear and angular displacements. अगर आप ऐसा करें कि यहाँ पर डेल्टा अप्लाई करें और इधर भी डेल्टा अप्लाई करें, डजंट मैटर. देखिए दोनों साइड्स पे आप लोग डेल्टा अप्लाई करें. what means, what is basically delta? Delta is an operator. It is an operator. और इस डेल्टा का मतलब है चेंज. तो आप डेल्टा इधर भी अप्लाई करें, मल्टीप्लाई ना, अप्लाई. आप इधर भी डेल्टा अप्लाई करें बिकॉज दिस इज एन ऑपरेटर. इधर भी अप्लाई करें. सो देखें, आई विल राइट डेल्टा एस इज इक्वल टू, देखिए आर में चेंज नहीं आता. फॉर द सेम सर्कल आर डजंट चेंज, आर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द सेम सर्कुलर मोशन. सो आर को आप बाहर लेके और आप देखें दिस इज डेल्टा थीटा. ये आर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि चेंज इन एस इज ड्यू टू चेंज इन थीटा, यानी द चेंज इन एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन थीटा. थीटा में अगर ज़्यादा चेंज आ रहे तो एस में भी ज़्यादा चेंज होगा. ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. तो दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2. अगर आप ऐसा करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 बाय डेल्टा टी. इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड करें.
क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि अगर आप डेल्टा एस को डेल्टा टी से डिवाइड करें तो इससे लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी, और डेल्टा थीटा को डेल्टा टी से डिवाइड करें तो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो देखें, वी विल राइट लाइक दिस, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, दिस इज आर डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि टेक इन लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, टेक इन लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। इस साइड का अगर आप लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, और इधर भी लिमिट ले लें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। याद रखिए, लिमिट हम क्यों लेते हैं? लिमिट इसी वजह से लेते हैं ताकि हर पॉइंट पे, देखिए, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ये रिलेशन वैलिड हो जाए। ठीक है, वी आर टेकिंग द लिमिट फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस रिलेशन। हर पॉइंट पे इफ यू वांट टू रिलेट देम तो यू विल हैव टू टेक द लिमिट। ठीक है, लिमिट हम क्यों लेते हैं? ताकि ये रिलेशन हर पॉइंट पे वैलिड हो जाए। सो देयरफॉर वी आर टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। आपको पता है, आर डजंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी किसी पर्टिकुलर सर्कल में जा रही है तो आपको पता है आर डजंट चेंज विद टाइम, आर में टाइम के साथ चेंज नहीं आता। तो इस आर को लिमिट से बाहर लेते हैं, इस आर को लिमिट से बाहर करें। सो आई विल राइट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, आर को बाहर लेको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 and this is delta theta divided by delta t। अब आप लोग देखें, what is this? This is instantaneous linear velocity, and what is this? This is instantaneous angular velocity। ये है instantaneous, ठीक है, linear velocity, और ये है instantaneous angular। ठीक है, अगर आप इधर इंस्टेंटेनियस लिखते हैं तो इधर भी लिखो। अगर आप ये इंस्टेंटेनियस यहाँ से हटा दें, ये अंडरस्टूड है कि इंस्टेंटेनियस है क्योंकि हमने लिमिट लिया है, तो ये भी इंस्टेंटेनियस है, तो नो नीड ऑफ राइटिंग इंस्टेंटेनियस इन द सबस्क्रिप्ट। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अब अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो याद रखिए, जिस तरह हमने S इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर लिखा था, तो याद रखिए बिल्कुल एग्जैक्टली दिस कुड बी रिटन एज V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा। रिमेंबर, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर क्यों लिखते हैं? तो लुक एट द लॉजिक। हमारे पास सपोज दिस इज अ सर्कल, अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल ओमेगा इज अपवर्ड, और देखें ये है आर रेडियस वेक्टर, और ये हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी। Is it? That is the linear velocity. Linear velocity R and omega, they are mutually perpendicular हैं। अगरचे वाइट बोर्ड पे आपको ये linear velocity और omega parallel नज़र आ रहे हैं, but they are perpendicular। Look at like this है। देखो, let us assume if a body is moving in the anti-clockwise direction, according to the right hand rule omega is upward। आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, ओमेगा इज अपवर्ड। ये हमारे पास है रेडियस वेक्टर आर, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो दिस इज v। ठीक है, ये ग्रीन मार्कर लीनियर वेलोसिटी शो कर रहा है, ब्लैक मार्कर
रेडियस वेक्टर शो कर रहा है ब्लू मार्कर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। आप इन तीनों के टेल्स को टुगेदर रखें बिकॉज एंगल इज ऑलवेज मेट बिटवीन द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स। अब आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज दिस आर, व्हाट इज दिस लीनियर वेलोसिटी v, व्हाट इज दिस ओमेगा ए। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल r क्रॉस ओमेगा से v नहीं आता, r क्रॉस ओमेगा से v नहीं आता, v उस डायरेक्शन में है। तो आप देखें ओमेगा क्रॉस r से v आता है, ओमेगा क्रॉस r से, ओमेगा क्रॉस r से v आता है। तो इसी वजह से v could be written as ओमेगा क्रॉस r, नॉट r क्रॉस ओमेगा। याद रखिए कभी कभार एक MCQ आ जाता है, ठीक है, कि द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी in vectorial form can be written as, for example ऑप्शन ए में लिखा है कि v is equal to r क्रॉस ओमेगा, ऑप्शन बी में लिखा है v is equal to ओमेगा क्रॉस r, ऑप्शन सी में लिखा है v is equal to r डॉट ओमेगा, और इसमें लिखा है v इज इक्वल टू ओमेगा डॉट r। याद रखें MCQs में, एंट्री टेस्ट में आप लोगों का प्ली ये होना चाहिए कि सही मेथड ये है कि जो ऑप्शन गलत होता है पहले उसको आप इससे सेपरेट करें। अब मसलन देखें ए, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दरमियान में डॉट है। आपको पता है जब दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट आता है द रिजल्ट, द प्रोडक्ट मस्ट बी अ स्केलर। ये तो स्केलर है नहीं, तो इसका मतलब है ये गलत है। अब देखिए ये r डॉट ओमेगा है, दरमियान में डॉट है, रिजल्ट मस्ट बी अ स्केलर, ये स्केलर है नहीं तो गलत है। अब ये दो गलत है, और ये आप लोगों ने अभी देखा कि r क्रॉस ओमेगा से भी नहीं आता, ओमेगा क्रॉस r से भी आता है, तो इसका मतलब है सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, थैंक यू।